हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन भगत और वेलकम टू माय फर्स्ट, मेरा पहला लॉन्ग वीडियो जिसे मैं कहता हूं, जिसका टाइटल है आई एम नो जीनियस एंड माय चाइल्डहुड ईयर्स अंटिल गेटिंग इनटू आईआईटी। टाइटल भी लॉन्ग है, वीडियो भी लॉन्ग है। नॉर्मली मैं अपने इस चैनल पे छोटे छोटे वीडियो लगाता हूं 2-3 मिनट के, ताकि लोग फटाफट कोई चीज़ सीख लें। थोड़े वो टाइटली पैक्ड होते हैं ये वो, और उनकी अपनी एक वैल्यू है और मैं चाहता हूं कि आप वो देखते रहें। और काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो, थैंक यू सो मच। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इधर मैं एक लॉन्गर फॉर्मेट ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ मैं थोड़ा लंबा वीडियो होगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, पर वही अराउंड 10-12 मिनट, आई डोंट नो कितना भी हो सकता है, बिकॉज दे आर नॉट रियली स्क्रिप्टेड, दे आर रियली सम ऑफ माई थॉट्स फ्रॉम माई ओन लाइफ। मेरी अपनी ज़िंदगी से, मैं अपने दिल से जो बातें कहना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि इस चैनल पे मेरा एम क्या है? एम ये है कि आपको मोटिवेट करूँ, आपको इंस्पायर करूँ, थोड़ा सिखा दूँ, लेकिन ज़्यादा प्रीची नहीं होना, और ऐसी चीज़ें दूँ जिससे कि आप ज़िंदगी में सफल हों, खुश रहें। मेरे को अच्छा लगता है वो करना। और आई मस्ट से कि मेरी भी गलती है, मैंने यूट्यूब पे कभी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। बिलीव इट और नॉट, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव था, वहाँ मेरी बहुत फॉलोइंग भी है। ट्विटर पे ध्यान दिया, फेसबुक पे ध्यान दिया, उसके बाद थोड़ा इंस्टाग्राम पे ध्यान देना शुरू किया, यूट्यूब पे दिया ही नहीं। एंड देन आई रियलाइज कि यूट्यूब पे सम ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पीपल आर देयर, एटलीस्ट फ्रॉम द कमेंट्स एंड ऑल आई कैन टेल। जो लोग ध्यान से बात सुनते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट होता है, तो मैंने कहा क्यों ना इनके लिए और किया जाए। तो खूब सारे मैं छोटे छोटे वीडियोस तो बना ही रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो लंबी होती हैं। जैसे अगर आप अपने किसी दोस्त से मिले, वो कुछ आपको जिंदगी में लंबी बात बताए, तो इसको आप टाइम लिमिट नहीं दे सकते। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा बहुत लंबा भी ना हो, पर दिस इज व्हाट आई कॉल माय लॉन्ग वीडियो। तो आज का जो मेरा वीडियो का टाइटल है आई एम नो जीनियस एंड आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट माय चाइल्डहुड ईयर्स, मेरा बचपन, जब तक मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। सो मैंने, मतलब जीनियस तो खैर किसी भी एंगल से मैं नहीं हूँ, लेकिन कई लोग मुझे आज सफल मानते हैं, कहते हैं सर आप सफल हैं, यू आर सक्सेसफुल पर्सन, और आप बताइए कैसे सफल होना है, ये सब। और मैं आपको बिना मॉडेस्टी के ये बात बता रहा हूँ कि मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था। मैं ऐसा था नहीं जब मैं छोटा बच्चा था, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वाह होनहार छात्र आगे बढ़ेगा, या ये बड़ा जीनियस बच्चा है, ये टीचर को हैरान कर देता है, इस टाइप का मैं नहीं था। एंड आज मेरे को उस कैटेगरी में डाला जाता है कि मुझे चीफ गेस्ट बनाते हैं, मुझे आई डोंट नो, लोग मुझे मोटिवेशन टॉक्स के लिए बुलाते हैं, या आइकन, या पता नहीं ऑल काइंड ऑफ थिंग्स पीपल डू। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी है, एंड मैं समझता हूँ, मैं इतनी पर्सनली नहीं लेता उन चीज़ों को, लेकिन मुझे एक सफल इंसान माना जाता है। कोई कहता है कि आपका आईआईटी में हुआ, आईएम में हुआ, आपकी बुक्स आई, फिल्म्स आई, आपको सब जानते हैं, यू वर इन अ बैंक, जो भी आप क्राइटेरिया, काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक जो लोग चाहते हैं मैंने की हैं। तो आई थिंक आई एम एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो कुछ चीज़ें, कि ऐसा मेरे को क्यों लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ। एंड तो शुरुआत से चालू करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बचपन, मैं दिल्ली में, मेरा जन्म हुआ था दिल्ली में। एक आई डोंट नो, जो लोग फेमिलियर हैं, एक छोटा सा कॉलोनी है नारायणा विहार, विच इज़ एक्चुअली लाइक टूवर्ड्स वेस्ट दिल्ली, यू कैन से पटेल नगर के पास। वो सब इट्स स्मॉलिश, नॉट वेरी बिग एरिया, but it's a nice area. I actually was born there. My father was in the army, but he kept getting posted around, and somehow my parents had decided कि बच्चों का जो स्कूल है, मैं और मेरा जो छोटा भाई है, वो एक ही स्कूल में रहेंगे दिल्ली में, और वो था द आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं, where I did all my schooling. So I'm very attached to my school actually. नर्सरी से लेके 12th तक, so you can say 13-14 साल मैं एक ही स्कूल में रहा धौलाकुआं में. And I was there. It's not a rich people's school. It's basically army officers' children, some civilians also, and so they are not very rich. It is not even a very academic school. Like जैसे DPS RK पुरम, मेरे को याद है मेरे टाइम में होता था कि ये है पढ़ाकू बच्चों का स्कूल। तो मेरा ना वो वैसा स्कूल था, ना उसमें कोई ऐसे अमीर बच्चे थे, बट इट वॉज रियली फन स्कूल बिकॉज इट हैव अ वेरी बिग कैंपस, लॉट्स ऑफ ग्राउंड्स, थिंग्स लाइक दैट। और उस स्कूल में मैंने कहा जैसे कि मैं कोई जीनियस या होनहार छात्र नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं सच बोलूं तो मैं अपने आप को बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट मानता था एज अ स्टूडेंट। हमेशा आर्मी में कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ा सही हॉर्स राइडिंग कर रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, तो मैं एक तो स्पोर्टी नहीं था, और ये मैं आज तक अपना रिग्रेट भी मानता हूँ। आज मैं काफ़ी भागता हूँ, आई रन एंड आई ट्राई टू बी फिट, बट एट दैट टाइम मैं समहाउ स्पोर्ट्स में
मेरे को क्या लगता है क्या हुआ होगा, मैं एक दो बार ट्रायल्स के लिए गया हूँगा और नेचुरली मैं इतना अच्छा नहीं था। लाइक मैंने क्रिकेट की बॉल फेंकी तो किसी ने, बैट्समैन ने छक्का लगा दिया होगा, और आई फेल्ट सो अशेम्ड कि मैं दोबारा कभी गया ही नहीं। और या फिर मैं बास्केटबॉल गया होगा तो मेरे हाथ में बॉल ही नहीं आई होगी, उसके बाद मैं कभी गया ही नहीं। सो इट इज़ जस्ट द वे यू आर एट लाइक 8, 10, 12, 13 ईयर्स ओल्ड, यू नो। तो मैं कभी स्पोर्टी नहीं था, और आर्मी पब्लिक स्कूल में काफ़ी स्पोर्ट्स वाले थे, बॉयज़ भी गर्ल्स भी। तो आई जस्ट यूज टू फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, ठीक है। आई वॉज वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो। आई मीन उस टाइम पे ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं होते थे, थैंक गॉड, नहीं तो मैं 15 गुना और डिस्ट्रैक्टेड होता। लेकिन आई वॉज सुपर डिस्ट्रैक्टेड एट दैट टाइम विद एनीथिंग। मतलब कोई मस्ती करनी है, हमारे स्कूल के पीछे रिज फॉरेस्ट है, वहाँ पे बेर उगते हैं कुछ, विच इज इफ आई थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू, कि 12 साल के आप हो और जाके जंगल के अंदर बेर चुराने जा रहे हो। मतलब इट कैन बी रियली स्केरी, बट यू नो जाना है। या फिर व्हेन यू आर 14-15, तब हमारे टाइम पे VCRs होते थे, VHS टेप्स, विच यू नो आर लाइक DVD से भी पहले वाले, विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, जस्ट रियली एंटीक टेप्स। एंड उस पे वीडियो हायर करके पिक्चरें देखना दोस्तों के साथ। कैसी पिक्चरें देखना वो भी आप सोच सकते हो कि 15 साल के लड़के कैसी पिक्चरें देखते हैं। सो यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स में मेरा ध्यान था। I was not getting set to be like I will motivate everybody, I will become successful. ऐसा कुछ भी नहीं था। स्कूल में 10th तक हमें शॉर्ट्स पहनने होते थे, which we all used to really not like, because you know by 10th you have these you grow up a bit, like all the boys are having hair on their legs and मूछें और छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के स्कूल आ रहे हो, you look so awkward, plus you are not a sporty guy, plus you are distracted, you don't know what's going on. Koi you know, I remember a lot of people used to ask girls out, and मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। I had a lot of female friends but never used to be able to like never thought कि कभी गर्लफ्रेंड होगी। मेरे जैसों की थोड़ा होती है गर्लफ्रेंड तो स्टार्ट लोगों की होती है, you know, like people who are playing sports or play music, and आप तो कुछ भी नहीं करते। बात आती है फिर पढ़ाई की। पढ़ाई में भी ना मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा था, एंड आई वॉज गुड एट स्टडीज, बट I was not great. I was not like, I was in the top 10 of my section, not even grade. तो और हमारे सेक्शन में काफ़ी लोग होते थे, 40-50 बच्चे, 50 बच्चे मान लो होते थे, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल इज ह्यूज, thousands of children. Basically if your dad is in the army they have to take you, so it's really big school. We have sections till X. Yeah, so you will have 5th A, B, C, D. It can go all the way till X, so you can imagine how big the school is. So उसमें भी like in section I would be in the top 10 in class. My aim was कि अरे यार कभी एक दिन top 5 में आना है, like so I will be 8th or 9th, and it is a good score, but in a very non-academic kind of school. I did have a curiosity though towards studies, I must say this. So while I'm going to tell you that I was not the topper, not even dreaming of being the topper, because I was so distracted, but I must say कि कुछ चीज़ों की मेरे को curiosity थी. Like when the chemistry lab used to happen, I would like really become friends with the lab attendant कि यार मुझे बता कोई मज़ेदार रिएक्शन, किसको क्या घोलें तो कुछ ठंडा हो जाएगा, कोई बर्फ जम जाएगी, something or the other I would keep on trying, not because in my syllabus. I was just curious about things. I am still very, very curious about everything in life, you know. So maybe that helped in some way. But like I said, I was underconfident, I was distracted, I was very limited in my goals कि यार चलो कभी top 5 में आ गए, never even thought of any what we'll do in life, future में क्या करेंगे. I was not sporty, I was a little curious, I was sort of a funny guy, you know, like, but like not confident funny, like आधा टाइम लोग मुझ पे ही हंस रहे हैं और आधा टाइम मैं लोगों को हंसा रहा हूँ और आधा टाइम लोग मुझ पे हंस रहे हैं. So I was like that. So therefore I was very awkward. And my family setup was also not very peaceful. Like my parents were not like the best of friends, let's just put it this way. So it was not a very great environment at home either कि हाँ लोग मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़े रहो कुछ भी कर लो, हमें क्या पता, बस नंबर बहुत कम आ गए तो डांट पड़ जाएगी, जैसे टिपिकल होता है. पर ये भी नहीं कि कोई एग्जैक्टली हर मोड पे गाइड कर रहा है. दैट नेवर यूज्ड टू हैपन टू मी. सो यू नो, so that's how I was, like I said. So when people say कि आप बड़े successful हो, आप बड़े genius हो, और you have आप सब कुछ कर लेते हो, I don't, that's not the person I was for many years. That's not the people around me. I didn't see कि मैं ऐसा कभी दूर से होऊंगा कि लोगों को मैं बता रहा हूँ सक्सेस के बारे में. So you know,
and we'll get into what is the lesson from that. Somewhere down the line, towards grade 11, I actually didn't score very. I've said it many times. My 10th में मेरे 76% आए थे. So again, average-ish, above average. Science subjects were a little better. And got into grade 11. And somewhere down the line, I met one or two friends in Army Public School who were preparing for IIT. I still remember them, and they were just the exception in Army Public School who were preparing for IIT. Most of my boy friends, like the guy friends, they wanted to prepare for NDA to go into, because the dad was in the army. There was a big culture of going into the army, and these two guys were preparing for IIT, and they I remember they brought these physics books which were different from our textbooks जो NCERT के थे उससे अलग. एक वो रेस्निक और हैलिडे लेकर आया था एक कोई, and some Russian book and some रेस्निक हैलिडे क्या है यार, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. मतलब वो मैंने एक पैरा पढ़ा और मेरे को लगा ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या. कहता है देख IIT के लिए ना ये पढ़नी पड़ती है. तो अगेन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई सेड चलो पढ़ते हैं. उस टाइम पे दे weren't these crazy coaching centers so much. They weren't these online classes also, of course. There was nothing online. And I remember I used to have correspondence courses. Every month, a coaching class like Brilliant Tutorials was a big one then. Used to send a packet, literally a packet of Xeroxed or Cyclostyle. Google what Cyclostyle is. You guys don't know. So something like Xerox. So notes, they would come every month and you learn from it. Like just nothing interactive. Maybe every 6 months they'll have a meeting in Delhi, but there'll be like thousands of students there, nothing much. So there were these two friends I have. And me, we were trying to kind of make sense. So one of my friends, Kanishk, his name was, I still remember, his brother was in IIT, and once he took me to IIT to meet his brother, and I saw the campus, IIT Delhi campus, and I was like, oh man, this is like the ultimate place, like because the campus is very neat and very clean, and like I was like, अच्छा यहाँ भी आ सकते हैं, and all you have to do is clear this exam and then you can be here for 4 years. Somewhere it started something in me कि इसके लिए चलो तैयारी करनी है. And I think that's when I did a few things right. Like I said, nothing like great strategies that I keep giving for success. What were the few things right? I studied for IIT every day. I did not say और कुछ नहीं करना है. I did not say कि don't gossip with your friends. I did not say कि क्लासेस कभी बंक नहीं करनी. मैंने करके चनाक्या, एक पिक्चर हॉल था हमारे दिल्ली में, अभी भी है. It was near Army Public School. That time it was not a multiplex. It was a single screen with cheap tickets and cheaper movies, if you know what I mean. We used to go there and bunk school and act like we are in college, which I'm sure the ticket guy knew कि ये कौन बेवकूफ़ है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, because we were wearing the uniform. But anyway, fine. Leave all that. Not something I recommend. So, but I would come home and I would study for IIT every day. 3 hours to 4 hours. Every day. At night, whatever. I was lucky in a way कि I was not sporty, तो शाम को बच्चों के साथ पार्क में जाके क्रिकेट खेलने में मेरी फटती थी. तो ऐसा चलो पढ़ लेते हैं, यही टाइम पास हो जाएगा. Let me also try. No way in hell I expected to get in. I'm being honest. Idea was IIT के लिए तैयारी करेंगे तो शायद REC में हो जाएगा. तब REC कहते थे, आज NIT कहते हैं. तो NITs में हो जाएगा, नहीं तो DC में हो जाएगा, नहीं तो कोई और में हो जाएगा, कहीं हो जाएगा. बट ट्राई यहाँ का करेंगे. Nobody in my family or neighborhood had got into IIT. तो ट्राई कर रहे हैं सर, चलो कर लिया. एक Brilliance के, I mean, I remember I was like, my family didn't have too much money, but I think Brilliant Tutorials used to cost 3,000-4,000 at that time, because they literally sent you one packet a month. And some tests you take and mail them back and they will bring it back. That I managed to take. And then we shared. Somebody took another one, like someone took Agarwal classes, which was big, and I took Brilliance, and we would exchange. So these days when people, I see all these ads now, like, oh my God, this company will help you learn and such cutting edge technology, and ऐसा कुछ नहीं होता है. बिना उसके भी Xerox notes से भी, books से भी पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि you need a, I don't know, 4G broadband connection and live teachers and all these gimmicks are not needed actually. I also remember I kept that genuine curiosity. When I was studying for IIT, ये नहीं कि घिसना है.
देखते क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड व्हेन आई ओपन माय फिजिक्स बुक आई वुड फाइंड समथिंग फन इन इट. आई रिमेंबर देयर वाज दिस book, maybe it's still there, this gentleman called Lakhmeer Singh, and he and his wife used to write books on chemistry, and he would like, you could tell he's trying to make it interesting. तो वो chemistry के बीच में कोई joke डाल देते थे कि wife will hit you with a baलन, like very old fashioned kind of jokes जो आते हैं ना, जैसे जो husband wife वाले, in the middle of the chemistry thing. And I used to laugh so much, and I used to feel like my dream was कि मैं भी एक दिन बड़े होके लखमीर सिंह टाइप बुक लिखूंगा. बुक लिखी, फनी भी लिखी, लेकिन केमिस्ट्री नहीं थी उसमें. बट आई रिमेंबर आई वुड, सो दोज मोमेंट्स आई वुड एंजॉय. दे वर नॉट ऑल द टाइम आई एम सिटिंग एंड डूइंग न्यूमेरिकल्स, सिटिंग एंड डूइंग फॉर्मुलास, बट आई वुड समहाउ, आई मेड अ रिलेशनशिप विद दीज बुक्स. I know it sounds weird, but I kind of made a relationship with these books, and I think that helped me. I wasn't doing it because कोई डांट रहा है मुझे ऊपर से. I didn't do it because you know कि बहुत कोई एक तकलीफ हो रही है या उसमें. I said I'll do it. Maybe it helped that I didn't even think I'll get in. But I was like, चलो try तो करते हैं. Let me learn. Resnick Halliday is opposite of Lakhmeer Singh. It was very dense physics. छोटा से font में, उफ, very annoying to read. लेकिन it actually was a very good physics book. Once you get the hang of it, and once you solve one or two problems from Resnick Halliday, you feel like, I don't know, you won the world championship or something. मैं Resnick Halliday के problems किया. So you start feeling that nerd pride a bit. So I think I was doing that. These days, too, of course, you have low money coaching classes. You get so many people. You can internet pe connect to people who are preparing for IT. We had none of this. I was preparing blind, and you know, and yeah. So I think that made me improve a little bit. I had no expectations. Then I gave the exam, IIT exam, and it did not go great. That time we didn't have this multi-choice so much. We had a essay type exam only. It didn't go that great. IIT का एग्जाम कभी भी ऐसे नहीं होता कि you will go great. I did a few things, I didn't do a few things, I couldn't finish the paper. I was like, चलो हो गया, fine, अब आगे बढ़ना है. Now I had to do something after 12th, and I remember looking at donation colleges. They were new then. आजकल private colleges अब कोई donation college नहीं बोलता, but basically we used to call them donation colleges, where basically you give some money and you get in. And I was looking at those. My family they didn't have that much money, so I was looking at cheaper ones. I remember there was a college in Sangamner, which is a place near Maharashtra. उसका brochure भी मैंने मंगाया, फॉर्म भी भर के रखा था कि चलो यार कुछ तो करेंगे कैसी तैसी. And I remember when the result came of IIT, not electronic, no mobile phones, nothing at that time, no computers. So we had to go to Hauz Khas. I took a DTC bus, went to Hauz Khas. One of my friends, Rajiv, came with me, just like that. And we saw the result. It was like a printouts, you know, those dot matrix printouts पे roll numbers लिखे हुए हैं. And it's really hard to see because like you have all these numbers, 6-digit numbers, and you have to find yours, and they are sorted hai, of course. And I went and I saw my number was there, and then in the brackets there's a rank. I mean, my number was 246253. I am like, this is my number. They didn't say Chetan or anything, right? Just the number. And I was like, is this my number? Is this my number? Again, it's not on your phone. It's not in you are literally, you know, you have a piece of paper, your admit card, and you're comparing, and you're like matching, tuck, 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 and this could change your life really. And Kia, and in the brackets were written 326. And I was like, what is that? He said 326 is your rank. It's your all India rank. You 326. And I was like, what the? I still remember that date. 22nd June 1991, and I still remember that pillar. I still remember that it's like etched in my memory in Hauz Khas, and I was like, whoa, I got into IIT. I didn't have a mobile phone. I didn't have even a landline nearby that I could call people, or I couldn't make an Insta post. I was like, okay, only I know. And my friend I remember my friend saying, oh my god, you got into IIT, oh shit, like, you know. And he was joining NDA at that time, but later on he left. I think he went to the US, and now he actually works in software. Actually, he's in Apple. He's still one of my closest friends. But anyway, so at that time, I just took a DTC bus back. You know, you can't drive back and go. And I took a bus. I told Rajiv to come with me, and we went to. My mother was working at that time for the government in the agricultural department. We went to her office. And I told her,
we thought we'll do this elaborate prank. I said I didn't get through, and I thought she'll be a little disappointed, and then we'll say. She wasn't disappointed at all. It's like she was expecting it, that I won't get through. She was like, हाँ ठीक है, तो संगमनेर का फॉर्म भर दिया ना? And I was like, boss, you could have done a little bit, like my act is not working. I said, then I dropped the whole thing. I said, actually I did get in 3, and she's like, what? Stop, can you stop these stupid jokes? I said, yeah, I got in 326, this, blah, blah, blah. I had no proof, right? I don't have a picture, I don't have anything. I said, I have got it. And then she's like, get out of here, basically that equivalent. And then Raji said, no, auntie iska ho gaya hai. And like, what? Really? And then like she literally called a lot of people in office, jo bhi the sarkari daftar ke log aaye, and of course chai ho rahi hai, samose ho rahe hain, and that's it. I got into IIT, and that's how it happened for me. I was 17 years old, right? And suddenly the people who came for the chai and samosa were seeing me differently. I mean, for the first time in my life, I got an attention. It's mild stardom. It may be a, Indian Agricultural Research Institute ke couple of uncles and aunties, but they were looking at me like Princess Diana has come. Or who is it? ये कौन है? कि इसका IIT में हो गया? अच्छा बेटे, कैसे पढ़ते थे? क्या होगा? I am not prepared for this, dude. Where is my media manager? Where is my everything? So I was just like, what the? And all those things I just told you about underconfidence, awkwardness, distracted, being limited in my goals, not feeling bad that I'm not sporty, it started evaporating. It just changed. So the world was changing how it looked at me, but more importantly, from inside, I was seeing myself differently. I was like, maybe I was wrong about myself. Maybe I have something in me. Maybe it's not so easy to judge people. So what were the lessons? These are lessons. Why you're listening to this story is there are certain lessons from my early years which may be useful to you. Firstly, you don't know what you're capable of. आपको नहीं पता है कि आपकी कितनी क्षमता है. आपको नहीं पता. स्पेशली जब आप छोटे हो, आपको क्या पता? हम लोगों में बहुत स्ट्रेच होता है. हम लोग बहुत, एक बच्चा बिल्कुल नालायक भी हो सकता है, वही लड़का लाइफ में बहुत अचीव भी कर सकता है. और इसका प्रूफ कोई एग्जाम, कोई 12 साल 14 साल में नहीं दे सकता. ठीक है. सेकेंड लेसन, कंसिस्टेंसी हेल्प्स. मतलब मैंने आपको कहा ना, 1-2 चीजें मैंने सही की. मैं रोज IIT के लिए पढ़ता था, 15 घंटे नहीं, 3-4 घंटे, लेकिन रोज पढ़ता था. और वो चीज अल्टीमेटली काम आ गई ना. उस दिन एग्जाम अच्छा गया, यानी कि उस दिन अच्छा गया, उसके पीछे 1.5-2 साल की कंसिस्टेंसी थी. कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर गोल अल्टीमेटली आपको बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दे सकती है. थर्ड चीज, अपने वर्क को एंजॉय करना. इट हेल्प्स. एंजॉय का मतलब ये नहीं कि इट्स ऑब्वियसली नॉट एज एंजॉयबल एज गुलाब जामुन खाना या नेटफ्लिक्स देखना. नो, बट एक एंजॉयमेंट भी, काम में भी एक एंजॉयमेंट मिलती है कि अरे मैंने ये 5 न्यूमेरिकल्स कर दिया, अरे मजा आ गया यार, कितना एलिगेंट. आई नो इट साउंड्स नर्डी, लेकिन साइंस में भी कुछ एलिगेंस होती है, मैथ्स में भी एलिगेंस होती है. एक बड़ा अच्छे से कोई प्रॉब्लम बनाइए, उसको आप अच्छे से सॉल्व करो, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो वो दैट एंजॉयमेंट हैज टू बी देयर इन व्हाट यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स. इट हेल्प्स, एंड जस्ट कीपिंग एट इट. मतलब अपने आप जो भी है आप करते जाओ काम. ये नहीं कि भाई कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, बस करते जाओ, कुछ ना कुछ हो जाता है. एंड फाइनल लेसन इज सक्सेस चेंजेस योर आइडेंटिटी. इट इज ट्रू. It's not just success gives you money or those things. Most importantly, success changes how you look at yourself. Today, I look at myself a little differently from that 14-year-old boy in school. तो आप भी अगर कुछ अचीव करोगे, एक अचीवमेंट करोगे, उससे आप अपने आप को अलग तरीके से देखोगे. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सक्सेस की बात. ये नहीं कि मैं, ऑफकोर्स मुझे पैसे पसंद है, ऑफकोर्स मुझे अच्छी लाइफ पसंद है, लेकिन मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ आपको. ऐसे मैं बड़ी बड़ी कारों के साथ फोटो खिंचा के नहीं वीडियो बनाता. मैं आपको कह रहा हूं कि उससे जो आपके अंदर एक जागरूकता होती है, व्हेन सक्सेस हिट्स यू, इट चेंजेस हाउ यू सी योरसेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर माय लेसन्स टिल आई गॉट इनटू IIT, फ्रॉम चाइल्डहुड टू IIT. वाओ, दे वीडियो ऑलरेडी 24 मिनट का हो गया. और अगर आप यहां तक आए हो तो माय गॉड, थैंक यू सो मच. टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ दिस फॉर्मेट. आई विल डू मोर. Next one will obviously be about my IIT years.
उसमें भी कुछ लेसन हैं, उसमें भी मैंने कुछ सीखा है। आप ये भी मानते ही हो कि कंपेयर टू बाकी IITians भी मैंने कुछ अलग ही चीज़ें करी हैं लाइफ में, तो ऐसा क्यों हुआ है उस बारे में भी आगे बात करूंगा। और कोई भी फीडबैक हो इस बारे में मुझे बताइए। लाइक आई सेड, ये वीडियो मैंने ऐसे कोई स्क्रिप्टेड नहीं करा, इसलिए मेरा 2-3 मिनट का नहीं है, ये 25 मिनट का वीडियो है। बट आई थिंक ये बातें भी ज़रूरी है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मेरे को बड़ा अजीब लगता है यार वो एंड में कहना बेल बजाएं, सब्सक्राइब करें, ये घंटी बजाएं, प्लीज़ यार। देखो, मस्ती बहुत है यूट्यूब पे, पूरी एंटरटेनमेंट बहुत है। मैं भी एंटरटेनमेंट बिजनेस में हूँ, फिल्में, बुक्स में सब करने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन आपको अपनी लाइफ में अगर रेगुलर मोटिवेशन चाहिए, रेगुलर अच्छे पाथ पे रहना है, मैं आपके घर आके तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करोगे, मेरे वीडियोस देखोगे, देन उससे आपको कुछ फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा एटलीस्ट, यू नो। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, गिव योर फीडबैक। और वो घंटी वंटी बजानी है बजा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए यूट्यूब वाली। एंड थैंक यू सो मच, कीप गाइडिंग मी एज अ यूट्यूबर एंड आई विल कीप गाइडिंग you as a student, as a young person who wants to do well in life. Thank you.